पहली बार माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करा है, ठीक है, पहली बार करा है, कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट तो। वी नीड ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एसएमसी का क्या रूल होता है कि जब भी मार्केट में कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है जस्ट लाइक सेंटर पार्ट, तो उसके बाद उसके हाई को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, तो इसके बाद का जो हाई है उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बाद मार्केट अपने आप को फॉरवर्ड यानी कि अपने आप को कंटिन्यू करना शुरू करती है। ये तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस तरीके से। तो वो अपने आप को तभी कंटिन्यू करती है जब अपने आप, जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी कर दे, यानी कि जिस मूव से उसने कैरेक्टर को चेंज किया था उसी मूव को दोबारा घुमा के चेंज कर दे, तब जो है हमें दिखेगा कि मार्केट अपने आप को मूवमेंट देने की कोशिश कर रही है। जब तक ऐसा नहीं करेगी ना, लोग फेक आउट में फंसते रहेंगे। फिर रिजेक्शन लॉ लागू होगा। अगर ऐसा नहीं करती है तो यहाँ पर एक रिजेक्शन लॉ लागू होगा कि अपने आप को मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करेगी एंड देन कंटिन्यू करके फिर नीचे आ जाएगी। तो उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी तोड़ना इंपॉर्टेंट होता है, इस हाई को तोड़ना भी इंपॉर्टेंट होता है जिससे उसने कैरेक्टर को चेंज करा होता है। अगर ये रिजेक्ट कर जाए, यानी कि मान के चलो यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बना दे जो इस तरीके से आपको दिख रही है, तो ये रिजेक्शन होती है। मार्केट को यहाँ से पुशवर्ड देके डाउनवर्ड आके फिर से पुशवर्ड देके इसको क्रॉस करना पड़ता है, तभी एक यूनिफॉर्म मूव निकल के आता है। और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं रीटेस्टिंग। इसको कई तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं। FVG के जरिए ज़्यादातर ये मूव पकड़ा जाता है, फेयर वैल्यू गैप के जरिए ज़्यादातर मूव ये पकड़ा जाता है। गॉट इट? गॉट इट? समझ आया? नहीं आया? अरे यार, तो कमज़ोर हो गया यार। इतने कमज़ोर तो नहीं बनाता मैं लोग। इतने कमज़ोर तो नहीं। एंड पहली बता दूं, सैटरडे संडे का टाइम है, सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती है, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि यूएसडी मार्केट बंद रहती है यार, यूएसडी मार्केट बंद रहती है। ओके, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, बस इसी का फायदा उठाना होता है। ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा बस। वैसे इसकी डिमांड पूरी हो गई है यहां तक इसकी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। इससे आगे का मूव इसका नहीं है। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं। डिमांड का मतलब है कि जितना मार्केट को यहां से उठना था वो कंप्लीट कर चुकी है। अगर मैं बोलूं कि ये सेंट्रल एरिया है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये सेम है बिल्कुल, ध्यान से देखो क्योंकि पहले का स्ट्रक्चर को तुम्हें याद होगा, तुम समझ जाओगे ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगर ये एक्स्ट्रा मूव देती है तो ये ट्रेंड क्रिएट करने में हेल्प करेगा, जिसे हम लोग हमारी भाषा में वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर का एरिया वॉल्यूम एग्जॉस्ट होगा, जो तो खत्म ही कर देगा सब कुछ, उसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ आया इसका खेल? ये सेंट्रल एरिया है, डबल एस कर्व से आप इसको मेजर कर सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ओके, ऐसे करके आप इसको मेजर कर सकते हैं, लाइक दिस, एंड वी हैव पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। जब भी तो देखो कैंडल छोटी 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 होती जा रही है, छोटी 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 होती जा रही है। ऐसे में अगली एक कैंडल बड़ी ग्रीन बनती है ज्यादातर देखा जाए, क्योंकि ये वेज बनाती है एक अंदर अपने, ऐसे करके ऐसे 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 करके फिर ऐसे वेज बनाने की कोशिश करती है, ज्यादातर ऐसा करती है। लेकिन अगर इसकी डिमांड पूरी हो जाती है तब ये अपने आप को बर्स्ट करने की कोशिश करती है। ज़्यादातर केसेस में 30% केसेस होते हैं कि अगली कैंडल जो है फेक आउट दे के फिर रिवर्स करती है। 70% केसेस में ये डायरेक्ट चली जाती है। बहुत कम होते हैं कि अपने आप को जो डायरेक्ट लेके जाए वैसे लेके, वो मार्केट की सिचुएशन, टाइम डिपेंड करता है कौन सा टाइम पे वो चल रही है, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हर बार अगर आपको लगे कि मार्केट अगर
वेज बना के डायरेक्ट ऊपर जाए, तो ऐसा होने के बहुत कम चांस होते हैं। वो ज़्यादातर कंडीशन में क्या करती है, नीचे गिर के फिर उड़ जाती है, या फिर ज़्यादातर कंडीशन में हल्की सी उठेगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी पैटर्न क्रिएट करती है। ये सब तब बनते हैं जब उसकी डिमांड पूरी हो जाती है। उसका पूरी नहीं होती ना, तब वो या तो मान के चलो इतनी डिमांड है उसकी, यहां तक डिमांड बचती है, तब होता है, तब वो डायरेक्ट उठने की कोशिश करती है अपने आप की बड़ी सी एक कैंडल बनाए ग्रीन और पिछला वाला हिस्सा उठा दे। हाँ, आप इसको आईएफसी कह सकते हो, आईएफसी कह, लेकिन आईएफसी वो तभी मानी जाएगी जब वो किसी बेरिश पैटर्न को तोड़ेगी। ठीक है, समझ आया? अब जो 70% वाला हिस्सा था जो आपको हमने बताया, देखो वही बना है आपके सामने। पॉसिबिलिटी ज्यादातर उसी की रहती है। 30% केसेस में होता है कि वो मार्केट अपने आप को फेक आउट देके फिर ऐसे मूव करके ले जाती है, होता है कभी। ओके ओके, अब मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, वी हैव सीन लाइक दिस, ये हमारी डिमांड जो थी वो यहाँ पर आके कंप्लीट हुई थी। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ तक अगर मैं इसको हटाऊं, देखो एग्जैक्ट मैं डिमांड लगा के देखो तो डिमांड यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ये क्या करती है, हल्की सी डिमांड को पूरी करने के बजाय एकदम पूरा कर देती है। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इसी की वजह से मार्केट्स में रियल ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। फेक आउट होने के चांसेस तब होते हैं जब डिमांड पूरी होगी और मार्केट एक फेक मूव दे रही है, तब होता है कि वो हल्का सा जाके रिवर्स हो जाती है। क्योंकि भाई जब अपनी डिमांड हो गई तो क्यों वो ऊपर जा रही है, तो वो फेक मूव दिखा के एकदम से विकलाइन बना के नीचे गिर जाती है। ऐसा तब होता है जब हल्का से डिमांड उसकी बच जाती है, पूरा मूव नहीं देती, तो बर्स्ट करती है डायरेक्ट, और वो रियल मूव होता है इसका। देखो तुम खुद देखो, मार्केट रिवर्स हुई, रियल ब्रेकआउट कभी पकड़ ही नहीं सकता कोई बंदा। इसको सिर्फ समझ के पेंडिंग ऑर्डर के साथ पकड़ा जा सकता है, और कोई रीजन नहीं है। समझे? जस्ट लाइक दिस। मजा आया सभी को गाइस? यहां पर देखो अंदर ही अंदर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है। कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करा है, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करा है। अगर तुम ये हिस्सा देखोगे, ये मार्केट नीचे आई थी, ये हाई बन गया, नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर चली गई, एंड देन इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ये अंदरूनी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ऐसे इनसाइडर, BOS IN करते हैं इसको, IN करके करते हैं। बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में कि छुपी हुई कैंडल्स के अंदर में कैसे पता लगे। देखो अभी मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हूँ, इससे कम नहीं कर सकता। अगर आपको देखना है तो मैं आपको स्पेशली दिखा सकता हूँ ये वाला रीजन कैसे है। ठीक है, ये वाला रीजन कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, रुको मैं लेके चलता हूँ आपको। 1 सेकेंड, 5 सेकेंड का टाइम फ्रेम आपको ट्रेडिंग व्यू में फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, बट आई हैव ए सॉल्यूशन। जल्दी लॉग इन हो जा। मेरी बेइज्जती मार्केट नहीं कराएगी कभी। नेटवर्क करा देगा मेरा। नेटवर्क मेरी बेइज्जती करा देगा।